अल्लाह ताला की उतारी हुई किताबें। क्या अल्लाह ने कुरान मजीद को हज़रत मोहम्मद पर नाजिल किया था? और कौन सी वही अल्लाह ताला ने बनी आदम पर कुरान मजीद के मुताबिक नाजिल फरमाई है? अल्लाह ताला की उतारी हुई किताबें। कुरान मजीद वाज़े अल्फाज में फरमाता है कि कुरान मजीद के साथ पहली इल्हामी किताबें भी अल्लाह ने उतारी हैं। सूरह आल इमरान 3 बाब 3 से 4 आयत। जिस अल्लाह ने आप पर हक के साथ इस किताब को नाजिल फरमाया है, जो अपने से पहले की तस्दीक करने वाली है, उसी ने इससे पहले तौरात और इंजील को उतारा था, इससे पहले लोगों को हिदायत करने वाली बनाकर। और कुरान भी इसी में आता है कि जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते हैं, उनके लिए सख्त अजाब है, और अल्लाह ताला गालिब है, बदला लेने वाला है। मुंदरजा बाला आयत फरमाती है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को उतारा, लेकिन उसी अल्लाह ताला ने पहले वाली किताबों को भी उतारा, जो कि तौरात और इंजील है, जो कि लोगों के लिए सीधा रास्ता है और अल्लाह की अदालत का मयार है। इस्लाम में मुसलमानों के बुनियादी ईमान में 4 किताबों यानी तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पर ईमान लाना ही है। जो इन 4 किताबों पर ईमान लाता है, ईमानदार ठहरता है। वो जो इन 4 किताबों पर ईमान नहीं रखता, अल्लाह से सख्त अजाब पाएगा। जो अल्लाह की वही को रद्द करता, अल्लाह की अदालत में जवाबदेह होना है। और अल्लाह की भेजी हुई किताबों को पढ़ना ईमान वाले के लिए लाजिम है। और अल्लाह की रोशनी से अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर ना करना, अल्लाह के हुक्म को ना मानना है। अल्लाह की मुकम्मल तालीम से गाफिल रहना है और अल्लाह के अजाब को दावत देना है। ये बात तो वाज़ेह है कि अल्लाह ताला की पहली भेजी हुई किताबों के बारे में इतना बुरा भला कहा गया है कि लोग उनको हाथ लगाना भी मुनासिब नहीं समझते, पढ़ना तो दूर की बात है। ऐसे लोग अपने लिए अल्लाह ताला के अजाब को दावत देते हैं। आप लोगों की बातों में ना आएं, बल्कि खुद पहले भेजे हुए इल्हाम यानी तौरात, ज़बूर और इंजील को पढ़ें। ये ख्याल कि बाइबल मुक़द्दस को छूने या फिर पढ़ने से अल्लाह ताला की तरफ से सख्त सज़ा मिलेगी, अल्लाह की भेजी हुई किताबों को रद्द करना है। क्या वो ईमानदार जो ये कहता है कि वो अल्लाह की भेजी हुई 4 किताबों पर ईमान रखता है, इन 4 किताबों को कभी पढ़ता भी है? मुंदरजा ज़ैल आयात अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबों के मुसद्दिक़ होने की बात करती हैं। सूरह नज्म 53 बाब 33 से 38 आयात। क्या आपने उसे देखा जिसने मुंह मोड़ लिया और बहुत कम दिया और हाथ रोक लिया? क्या उसे इल्म गैब है कि वो सब कुछ देख रहा है? क्या उसे इस चीज़ की खबर नहीं दी गई जो मूसा अलैहिस्सलाम के और वफादार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में था, कि वो शख्स किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा? सूरह ताहा 20 बाब 133 आयत। उन्होंने कहा कि ये बनी हमारे पास अपने परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं लाया? क्या उनके पास अगली किताबों की वाज़े दलील नहीं पहुंची? बहदवी तफसीर के मुताबिक अगली किताबों से मुराद तौरात, ज़बूर और इंजील है। अल्लाह मक्के के रहने वालों से मुखातिब है कि वाज़ेह निशान पहली किताबों में आ चुका है। जैसे कुरान मजीद फरमाता है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है, पर यह नहीं कि बाइबल अल्लाह का कलाम थी। इसलिए पहली अल्लाह की भेजी हुई किताबें मोतबर हैं और मोतबर रहेंगी। तो फिर इन आयात के मुताबिक बाइबल मुक़द्दस अल्लाह ताला की मोतबर वही है जो तमाम ज़मानों के लोगों के लिए अल्लाह का पैगाम है। उनके पढ़ने और ईमान लाने से अबदी ज़िंदगी और जन्नत है, जैसे यस्सू अल मसीह फरमाते हैं। यूहन्ना 5 बाब 39 से 40 आयत। तुम किताब मुक़द्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो हैं जो मेरी गवाही देती हैं। फिर भी तुम ज़िंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। कुरान मजीद की हिदायत के मुताबिक बाइबल मुक़द्दस को पढ़े, बरकत पाए और जन्नतुल फिरदौस में अबदी ज़िंदगी यस्सू अल मसीह में पाएं।